हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज जैसे कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट को जो हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू जो है आई शेयर ऑन माय सेकंड चैनल दैट इज द शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसी कड़ी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लेटेस्ट रिवाइज एमसीक्यू ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एमसीक्यू करने से पहले या एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसके अंदर कस्टमाइज सोल्यूशन एट वन पॉइंट एंड यू विल बी गेटिंग द स्ट्रक्चर्ड मटेरियल रिलेटेड टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे डल चुके हैं, इवन यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट का भी डल चुका है। मेथडोलॉजी जो है दैट इज थ्रू लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स and descriptive and summarized note जो है they will be given to the students. Doubt session will be there, personalized attention will be paid to the students. Test series will be there. Personalized attention इस तरह से हो जाता है कि students they are connected to we are connected to the student through WhatsApp. तो जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है that is solved at WhatsApp level. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के एमसीक्यू करने से पहले लेट अस ब्रश अप विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट concepts. Balance of payment is a statement of account showing all the monetary transaction or economic transaction of a country with the rest of the world. देखो, जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो इट्स a स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या शो करती है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इसके साथ, बाकी दुनिया के साथ, इंडिया को छोड़ के इंडिया की जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जब हम दूसरे देशों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है या जाता है तो उसका वो ये पूरा लेखा जोखा रखता है। ये जो ट्रांजैक्शन है दे कुड बी मेड बाय द इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड द गवर्नमेंट। सो व्हाट इज कवर्ड अंडर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? इट मे बी एक्सपोर्ट एंड इट कवर्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि विजिबल ट्रेड है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसको हम देख नहीं सकते, ये इनविजिबल ट्रेड है। एंड इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, स्टॉक्स एंड शेयर, बॉन्ड्स की सेल एंड परचेज, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ द रियल एसेट्स। So what are the component of the balance of payment? Current account, capital account, and the official reserve account. Current account records receipts and payments of foreign exchange on account of such transaction. जो कि देखो, जो करंट अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन अकर करती हैं, ये हमारी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती हैं, ये हमारी एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करती, ना बढ़ता है ना कम होता है। इट डज नॉट गिव राइज टू द फ्यूचर क्लेम। सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड द करंट ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है दैट इज अकरिंग टू अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम विजिबल आइटम्स ही लेते हैं जिसको हम देख सकते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल जैसे सर्विसेज हैं तो वो भी होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, रिसीट एंड पेमेंट, जिसका एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस के ऊपर इम्पैक्ट होता है। एसेट या लाइबिलिटी बढ़ते हैं या कम होते हैं वो इस अकाउंट के अंदर डिपिक्ट किया जाता है। और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट लीड्स टू द फ्यूचर क्लेम। इसके दो प्रिंसिपल कंपोनेंट है: बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम देखते हैं कि अदर जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या-क्या कवर होते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का वीडियो है दैट आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसी के साथ ही अपडेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर वीडियो जो है वो भी मैं थोड़े दिनों के अंदर अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आपका जो टॉपिक है शुड बी क्लियर। तो ओवरऑल बैलेंस जो है करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड एमिशन। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है, जो कि रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद आरबीआई है,
तो आरबीआई जो है दैट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन ट्रांज़ैक्शन जो है आरबीआई के थ्रू रूटेड होती है। अगर ओवरऑल बैलेंस जो है हमारा पॉजिटिव है, का मतलब है कि वो हमारा ऑफिशियल रिजर्व को ऐड करता है। अगर ये नेगेटिव है, तो वहाँ पे ऑफिशियल रिजर्व कम होता है। कई बार ये ऑफिशियल रिजर्व जो होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस होता है। तो कई बार मतलब समटाइम्स ये उसी का पार्ट दिखाया जाता है। तो अब हम लोगों ने ब्रश अप कर लिया, तो अब हम एमसीक्यू करेंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड एज ए डिफरेंस बिटवीन द विजिबल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, invisible items, external and internal flow of goods, difference between all receipts of foreign exchange and payments of foreign exchange। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है जिसके अंदर हम डिफरेंस बिटवीन ऑल द receipts and foreign exchange and payments of the foreign exchange। The second question is which of the following item relate to BOP on capital account? Loans, NI remittance and foreign investment। ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑल ऑफ दिस, द लोन्स, एनआरआई रेमिटेंस एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दे आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट पीओपी, कैपिटल अकाउंट पीओपी, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दिस। सो इट्स ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट पीओपी। Balance of payment is in equilibrium. Current account balance and capital account balance is not equal to zero. Current account balance and capital account balance is some positive number. Current account balance and capital account balance is some negative number. So the right answer is all of these. Balance of trade is measured difference between import or export of services, difference between import and export of goods, difference between import and export of capital, difference between all exports and all imports। जैसे मैंने आपको बताया था कि balance of trade जो है that is the difference between import and export of visible goods, visible items। So goods they are visible, so that is the difference between the import or exports। Which of the following items are not included in balance of trade? Payment of interest and trade, expenditure by the tourist, and the borrowing from the rest of the world. So this answer is also clear. So here the right answer is all of these. They are not part of balance of trade. Current account records transaction relating to export and import of goods, non-factor income and factor income, and current transfer. All of these. So ये भी clear है. Export and import of goods, non-factor income and factor income, current transfers, and the right answer is it covers all. Invisible balance refer to export minus import, trade balance and balance of non-factor services, balance of non-factor services, balance of income, balance of transfer, export minus import, and balance of factor services। So the right answer is बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बैलेंस ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। इसके साथ ही ये हमारा जो है एमसीक्यू खत्म हो गया है। तो आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आपको रेगुलरली जो मैं यूजीसी के रिगार्डिंग अपडेट्स डालती रहती हूँ आपको अवेलेबल हो। उसी के साथ ही आपने मेरी ऐप को भी जो है डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। और अगर आप चाहते हो कि structured way में स्टडी करो, तो दिस ऐप इज रेलिवेंट फॉर यू।